बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 to 15 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z रियल हो सकता है, इज़ रियल इफ़ एंड ओनली इफ़ z इक्वल्स टू इट्स कॉन्जुगेट। राइट, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है कि पहले किसी एक रिज़ल्ट को लें, ट्रू कंसिडर करें और दूसरे को प्रूफ कर लें, फिर हम दूसरे को कन्वर्सली सपोज करेंगे कि ये ट्रू है और z को रियल प्रूफ कर लेंगे। राइट, अब z इज़ इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b हमने सपोज किया कि रियल है। ठीक है, अगर z रियल है तो इमेजिनरी पार्ट मस्ट इक्वल्स टू ज़ीरो। हमने ये सपोज किया हुआ है, तो फिर इसका इमेजिनरी पार्ट हम यानी b को लिख लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट b इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये ज़ीरो क्यों लिखा? क्योंकि हमने सपोज किया है कि z इज़ रियल। अगर b ज़ीरो है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को और z आ जाएगा इक्वल्स टू a। हमें प्रूफ करना है कि z और उसके कॉन्जुगेट आपस में इक्वल हैं, तो हम z का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट लेने से वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। फ्रॉम 1 and 2 z इज़ इक्वल्स टू इट्स कॉन्जुगेट। ओके, अब कन्वर्स देखते हैं इसका। कन्वर्सली हमने, क्योंकि ये इफ़ एंड ओनली की कंडीशन के साथ प्रूफ था, तो हमने दोनों साइड से इसको चेक करना है कि आया ये कंडीशन होल्ड करती है या नहीं। कन्वर्सली अब हम इसको सपोज करते हैं कि सपोज दैट z इज़ इक्वल्स टू इट्स कॉन्जुगेट। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि z रियल है या नहीं, वो चेक कर लेते हैं। ये हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। z इज़ इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b। इन दोनों को इक्वल रखा, सिंप्लीफाई किया, माइनस साइन को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू ब्रैकेट ओपन की, इक्वल्स टू ज़ीरो। माइनस a और a आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आयोटा b प्लस आयोटा b इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 आयोटा b, ये तीन वैल्यूज़ की प्रोडक्ट इक्वल है ज़ीरो के। इसका मतलब है इनमें से कोई एक एलिमेंट ज़ीरो है। 2 जैसा कि नॉन ज़ीरो है, ये तो ज़ीरो नहीं है। ओके, आयोटा की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -1, अगेन नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि b मस्ट इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको ज़ीरो दे रही है, तो किसी एक एलिमेंट को ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि ये सारी प्रोडक्ट आंसर दे रही है ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट b इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब z क्या था? a प्लस आयोटा b, तो z इज़ इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, और b यहाँ से हमें प्रूफ किया कि ज़ीरो है, इज़ इक्वल्स टू a प्लस आयोटा इंटू ज़ीरो, एंड दिस इम्प्लाइज दैट z इज़ इक्वल्स टू a विच इज़ रियल। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने z और इसके कॉन्जुगेट को इक्विवेलेंट देखा, रखा, सपोज किया, और हमने प्रूफ कर दिया कि z इज़ रियल। अब इसके दूसरे हिस्से में क्या है कि शो दैट z a कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b इज़ प्योर इमेजिनरी। ये प्योर इमेजिनरी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इट्स कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे हमने प्योर इमेजिनरी, जैसे पीछे केस में हमने रियल प्रूफ किया, यहाँ पे हम प्योर इमेजिनरी का केस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम किसी एक हिस्से को सपोज कर लेते हैं। पहले हिस्से में प्रूफ देख लेते हैं। लेट अस सपोज दैट z is pure imaginary, right? Imaginary. This implies that z is equals to iota b, यानी प्योर इमेजिनरी, तो रियल पार्ट मस्ट इक्वल्स टू, सिंस a इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि z हमने सपोज किया प्योर इमेजिनरी, तो रियल पार्ट ज़ीरो होगा। ओके, अब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा b। अब z कॉन्जुगेट आयोटा b की जगह पे हम z सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। z इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ z, नेगेटिव साइड साइन से हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z। हमने सपोज करके चले थे कि z को सपोज करते हैं z इज़ प्योर इमेजिनरी। इस सपोजिशन की हेल्प से हमने प्रूफ कर लिया कि z इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इट्स कॉन्जुगेट।
अब हम इसका कन्वर्स प्रूफ कर लेते हैं। कन्वर्सली सपोज दैट z इक्वल है नेगेटिव ऑफ इट्स कॉन्जुगेट। वी हैव टू प्रूव दैट z इज़ प्योर इमेजिनरी। z अगर नेगेटिव ऑफ इट्स कॉन्जुगेट है तो वैल्यूज़ देख लेते हैं। a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a माइनस आयोटा b। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a प्लस आयोटा b, नेगेटिव साइन यहाँ पे अगर पॉजिटिव के साथ लिखें तो आयोटा b, सॉरी ये नेगेटिव साइन है, a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू ओपन करेंगे। माइनस आयोटा b इज इक्वल टू 0। अब माइनस आयोटा b और प्लस आयोटा b एडिटिव इन्वर्सेस विद ईच अदर एंड 2a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट दो वैल्यूज़ की इक्वल है 0 के, दो क्वांटिटीज़ की। तो यहाँ पे 2 तो नॉन ज़ीरो है, इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 0। हैंस z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और a क्या है एंड a इज इक्वल टू 0। सो z इज इक्वल टू आयोटा b विच इज़ प्योर इमेजिनरी। ये हमने प्रूफ कर दिया, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने प्रूव कर लिया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बेसिकली एक इनइक्वालिटी है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमने प्रूव करना है मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 लेस देन इक्वल्स टू z1 माइनस z2 लेस देन इक्वल्स टू z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल्स टू z1 प्लस z2। इस क्वेश्चन में बेसिकली आप 4 इनइक्वालिटीज़ हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले इस चीज़ को प्रूव करेंगे। इस हिस्से को प्रूव करने के बाद फिर हम इस तरफ मूव करेंगे। फिर हम प्रूव करेंगे दिस डिफरेंस इज़ लेस देन दिस एडिशन। फिर हम प्रूव करेंगे ये होल मॉड इज़ लेस देन दिस डिफरेंस। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस हिस्से से। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू इट्स कॉन्जुगेट। ये रिज़ल्ट हम प्रूव कर चुके हैं। इसी को यूज़ करते हुए हम यहाँ से काम शुरू करेंगे। z1 प्लस z2 मॉड्यूलस का स्क्वायर। z1 प्लस z2 सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मॉड का स्क्वायर इक्वल होता है अ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z1 प्लस z2 इनटू इट्स कॉन्जुगेट, z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की। सिंस ये प्रॉपर्टी आगे रेफरेंस दे दीजिएगा। इस कॉन्जुगेट की क्या प्रॉपर्टी है कि वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर अप्लाई हो तो वो सेपरेटली अप्लाई की जा सकती है। z1 प्लस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे और इन ब्रैकेट्स को हम ओपन कर देंगे। z1 को पिक करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ के साथ क्वांटिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट, राइट। ओके, z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट, यही प्रॉपर्टी अगेन यूज़ होगी। z इंटू z कॉन्जुगेट इज़ मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर। तो ये हो जाएगी मॉड्यूलस ऑफ z1 स्क्वायर। ये क्या आ जाएगी मॉड्यूलस ऑफ z2 स्क्वायर। ये एडिशन किसके इक्विवेलेंट होती है? ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि 2 टाइम रियल ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। नीचे आप रेफरेंस दे दें। सिंस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट इज़ इक्वल्स टू रियल ऑफ 2 टाइम्स रियल ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, राइट। ये रेफरेंस आप दे दीजिएगा क्योंकि हम ये प्रूफ कर चुके हैं रिजल्ट लास्ट टाइम। ओके, अब एक और यहाँ पे रिज़ल्ट हम प्रूफ अप्लाई करेंगे। वो ये होगा कि हम जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है यानी रियल ऑफ z इज़ लेस देन इक्वल्स टू इट्स मॉड्यूलस वैल्यू, ठीक है। तो
तो यहाँ पे हम रियल ऑफ z1 इंटू z2 की जगह पे क्या लिखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ z1 z2। तो ये जो इक्वालिटी है, ये सारी वैल्यू जो है, ये सारी एक्सप्रेशन जो है, ये लेस हो जाएगी, लेस देन, यहीं पे मेंशन कर लेते हैं, लेस देन इक्वल्स टू z1 मॉड स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगा, 2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। और रेफरेंस आप दे देंगे, इसके सामने जगह नहीं है तो इसके सामने आप ये रेफरेंस दे देंगे, ये बेशक यहाँ लिख लें, सिंस रियल ऑफ z इज़ लेस देन इक्वल्स टू इट्स मॉड्यूलस। ठीक है, तो हमने रियल ऑफ z की जगह पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी जगह इसका मॉड लिखा, तो वो फिर ये एक्सप्रेशन जो है ये लेस हो जाएगा इससे, राइट। अब ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल था, ये इक्वल था z1 प्लस z2 मॉड स्क्वायर के, और ये एक्सप्रेशन लेस है इससे, तो इट मीन्स दिस वैल्यू z1 प्लस z2 मॉड स्क्वायर भी लेस हो जाएगी इससे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कहते हो कि a इज़ इक्वल्स टू b एंड b इज़ लेस देन c, दिस इम्प्लाइज दैट a इज़ आल्सो लेस देन c। यहाँ पे a अगर ये है कंसिडर एंड b ये है एंड दिस b इज़ लेस देन दिस c, तो फिर a मस्ट लेस देन इक्वल्स टू c। ओके, उसके बाद ये मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी है कि आप प्रोडक्ट पे अप्लाई हो रहा हो तो सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो z1 प्लस z2 मॉड स्क्वायर लेस देन इक्वल, अगेन इससे लेस ही होगा, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम z1 z2 मॉड प्लस z2 मॉड स्क्वायर, और इसके सामने आप लिख दीजिएगा सिंस z1 z2 mod is less than equals to z1 mod and z2 mod, राइट, ये रेफरेंस साथ में दे दीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे देखें तो मॉड्यूलस में कॉन्जुगेट हो तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, z1 mod स्क्वायर प्लस 2 टाइम z1 इंटू z2 प्लस z2 mod स्क्वायर, और रेफरेंस क्या देंगे हम कि मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट का मॉड हो और वो इक्वल होगा मॉड ऑफ z के, राइट। तो हमने यहाँ पे z2 कॉन्जुगेट को z2 मॉड्यूलस लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ज़रा देखें तो ये कौन सा फार्मूला नज़र आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वैल्यू आ जाएगी एंड z1 प्लस z2 स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू z1 प्लस z2 होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि जो रिज़ल्ट हमने प्रूव करना है उसमें कहीं भी स्क्वायर नहीं है, हम ये चीज़ प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर्स हमें नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट से हमें ये स्क्वायर ख़त्म कर लेंगे, लेस दैन इक्वल्स टू z1 प्लस z2। अब इस रिज़ल्ट को हमने प्रूव कर लिया आखिरी हिस्से को कि होल मॉड्यूलस हो तो वो लेस हो जाएगा सेपरेटली मॉड के। अच्छा जी, ये पहला हिस्सा हमने कर लिया कंप्लीट। अब हमने क्या प्रूफ करना है, z1 माइनस z2, यानी डिफरेंस को प्रूफ करना है कि वो इस चीज़ से फर्दर लेस है, यानी इसकी लीस्ट वैल्यू। पहले हमने ये इसकी लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट की, यानी दिस इज़ लेस दैन दिस। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं ये हिस्सा, सेकंड पार्ट। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, क्योंकि हम जब सारों को कंबाइन करके रिजल्ट फाइनल करेंगे तो फिर इन इक्वेशंस का रेफरेंस देंगे। अच्छा जी, z1 सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ डिफरेंस का आएगा। z1 माइनस z2 मॉड स्क्वायर, z1 माइनस z2 इंटू z1 माइनस z2 कॉन्जुगेट, सिंस रेफरेंस अगेन वही कि z मॉड स्क्वायर इज इक्वल्स टू z इंटू इट्स कॉन्जुगेट, तो मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू इट्स कॉन्जुगेट। ओके, कॉन्जुगेट को सेपरेटली अप्लाई करते हैं, z1 कॉन्जुगेट, z2 कॉन्जुगेट, उसके बाद प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं, z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट माइनस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, देन दिस माइनस z2 इंटू z1
कॉन्जुगेट, फिर ये माइनस और माइनस प्लस Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ओके, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, अगेन हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर होगा। इन दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, और ये आ जाएगा मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे हम जानते हैं कि ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, 2 टाइम्स रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, प्रूफ कर चुके हैं हम ये पहले, और ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर, राइट। ओके, अब साइड पे एक रिज़ल्ट देख लें कि जैसा कि हम जानते हैं कि एक पॉजिटिव नंबर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू या वो ज़ीरो होगा या ग्रेटर होगा कि पॉजिटिव नंबर ज़ीरो से। नेगेटिव साइन अगर मल्टीप्लाई करें बोथ साइड पे तो वो इनइक्वालिटी को चेंज कर देता है, ये हम जानते हैं। नेगेटिव साइन का और इनइक्वालिटी का रिलेशनशिप यही है कि जब अप्लाई किया जाए तो वो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज कर देता है, यानी अब माइनस ए जो है वो लेस देन होगा ज़ीरो से, और अगर ए ज़ीरो है तो वो इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के। ओके, अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव ए एंड लेस देन इक्वल्स टू पॉजिटिव ए। ज़ीरो को हटा के अगर चेक करें तो माइनस ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए, डेफिनेटली ये चीज़ यही एक्सप्रेस कर रही है, नेगेटिव ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी ये नेगेटिव क्वांटिटी से ग्रेटर है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये नेगेटिव 2 टाइम रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 है, तो ये डेफिनेटली लेस देन इक्वल होगी किससे, पॉजिटिव 2 टाइम्स रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, राइट। ये स्टेप क्लियर हो गया आपको। ओके, अब रियल ऑफ Z कॉम्प्लेक्स नंबर लेस देन इक्वल होगा उसके मॉड्यूलस से, हम लास्ट पीछे स्टेप में भी ये डिस्कस कर चुके हैं। तो ये फर्दर लेस होगा 2 टाइम मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखें तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, अब ये सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं, मैं ज़रा डायरेक्ट कर देती हूँ क्योंकि यही काम हम पीछे भी परफॉर्म कर चुके हैं। तो ये Z1 और Z2 मॉड की बजाय मैं कॉन्जुगेट की बजाय डायरेक्ट मॉड ही लिख रही हूँ क्योंकि पता है कि मॉडुलस में कॉन्जुगेट इक्वल होता है सिंपल मॉडुलस के, Z2 मॉड स्क्वायर, एंड दिस इज़ Z1 माइनस Z2 मॉड स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लेस देन इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इक्वेशन नंबर 1 को चेक करें, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, और इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को ज़रा कंपेयर करते हैं आपस में। दिस एडिशन इज़ लेस देन दिस वैल्यू, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में भी है और यही सेम वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में है, और ये वैल्यूज़ ये जो Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड है ये ग्रेटर है एडिशन से भी और ग्रेटर है इस डिफरेंस से भी। तो क्लियरली आप ये देख सकते हैं कि ये जो Z1 माइनस Z2 मॉड्यूलस वैल्यू है ये लेस होगी इस एडिशन से, और ये दोनों वैल्यूज़ लेस होंगी किससे, इस एडिशन से, ठीक है। पहली और दूसरी इक्वेशन में हमने प्रूफ किया कि ये दोनों वैल्यूज़ लेस हैं इससे, ये बात हमने डिसाइड कर ली कि डिफरेंस एंड एडिशन बोथ वैल्यूज़ आर लेस देन इक्वल्स टू दिस सेपरेट कॉन्जुगेट्स, ठीक है, सॉरी मॉड्यूलस। तो फिर ये डिफरेंस वाली वैल्यू और ये एडिशन वाली वैल्यू, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा, क्योंकि ये सेम वैल्यूज से छोटी हैं तो एडिशन डेफिनेटली हम जानते हैं कि वो बड़ी होगी किससे, उसके डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे सेम वैल्यूज हैं Z1 Z2 Z1 Z2। तो हमने इस फ्रॉम 1 and 2 आप लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2 हमने ये चीज़ रिज़ल्ट डिडक्ट कर लिया। अब आप अपने क्वेश्चन की तरफ अगर देखें
तो हमारा क्वेश्चन था ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमने ये पहला 3 इनइक्वालिटीज़ को प्रूव कर लिया, z1 माइनस z2 लेस दैन इक्वल्स टू z1 प्लस z2 एंड दिस इज़ लेस दैन इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2। अब फाइनल हमारा रिज़ल्ट जो रह गया वो ये चीज़ रह गई है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आपने कह देना है, ये आपने प्रूफ करके स्टार के नाम से इसको रख देते हैं ताकि हम इसको बाद में इसका रेफरेंस दे सकें। ओके, अब z1 से स्टार्ट करते हैं, तीसरा हिस्सा प्रूफ करने जा रहे हैं। अब हम लास्ट वाला z1 मॉड्यूलस में अगर आप एक सेम नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो वो इसको चेंज नहीं करेगा, वो इक्वल होगा माइनस z2, ठीक है। अब हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है, मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन दिखा देती हूँ। हमें यहाँ पे डिफरेंस से लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी हमें z1 माइनस z2 की ज़रूरत है। तो अकॉर्डिंगली हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम z1 माइनस z2 को एक साथ लिखेंगे, प्लस z2 को दूसरी वैल्यू कंसिडर करेंगे। यानी आप इसको लिख सकते हैं z1 माइनस z2 एक वैल्यू और फिर प्लस z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वेशन नंबर 1 अगर आप देखें तो उसमें हमने प्रूफ किया हुआ है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड्यूलस ब्रेक किया जाए तो ये वाली वैल्यू लेस हो जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू z1 माइनस z2, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 माइनस z2 प्लस z2। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में प्रूफ किया ना कि z1 प्लस z2 का मॉड था तो वो लेस देन इक्वल था अगर हमने उसका मॉड ब्रेक कर दिया। तो वही फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 हम ये चीज़ जानते हैं कि हमने ये ब्रेक किया तो ये वैल्यू लेस देन इक्वल होगी। और ये वैल्यू किसके इक्वल थी, z1 के, तो डेफिनेटली z1 भी लेस हो जाएगा इस एक्सप्रेशन से। अच्छा, अब हमें z1 माइनस z2 की ज़रूरत है लेफ़्ट साइड पे, तो हम एडिटिव इन्वर्स के थ्रू इसको परफॉर्म करेंगे। माइनस z2 लेस देन इक्वल्स टू z1 माइनस z2 मॉड, ठीक हो गया। ओके, अब इसको हम कह देते हैं ये है इक्वेशन नंबर 3। 1 2 हम यूज़ कर चुके हैं, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आपने काम क्या करना है, अब नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि इस नेगेटिव को भी z1 माइनस z2 का जो नेगेटिव है ना उसको प्रूफ करना है कि वो इससे छोटा है, यानी ये पॉजिटिव क्वांटिटी जो है वो इससे बड़ी प्रूफ की है ना। अब इसका नेगेटिव हमने प्रूफ करना है कि इसका नेगेटिव जो है, ये नेगेटिव क्वांटिटी जो है वो इस क्वांटिटी से लेस है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसको हमने स्टार्ट किया था z1 से, यहाँ से, अब हम इस चीज़ को z2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और करेंगे क्यों वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताती हूँ। अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे आपने z1 से काम किया था ना ये, तो यहाँ पे आप बिल्कुल ऐसे ही z2 से काम करेंगे। z2 इज़ इक्वल्स टू z2 प्लस z1 एंड माइनस z1, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए z1 माइनस z2, यही चीज़ हमें चाहिए। यहाँ पे हम नेगेटिव वाले एलिमेंट्स को एक साथ लिखेंगे, z2 माइनस z1 है तो भी हम ऐसे लिख लेते हैं, फिर नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेंगे। इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करेंगे और ये प्लस z1 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी नो दैट कि अगर हम मॉडुलस को ब्रेक करें तो वो ये वैल्यू लेस हो जाएगी, z2 माइनस z1 मॉड प्लस z1 मॉड। रेफरेंस दे दें फ्रॉम 1, इसके सामने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हम ये जानते हैं, ठीक है। ओके, अब z2 इक्वल था इस एक्सप्रेशन के और ये एक्सप्रेशन लेस है इससे, तो डेफिनेटली z2 का भी यही होगा कि वो लेस हो जाएगी किससे, z2 माइनस z1 है, इसमें से माइनस कॉमन ले लें ताकि हमें z1 माइनस z2 मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, z1 माइनस z2 मॉड और प्लस z1। अच्छा जी, नेगेटिव साइन मॉड्यूलस से ख़त्म हो जाता है, प्रॉपर्टी है मॉड्यूलस की। और ये z1 हम लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो मॉडुलस z2 एज इट इज़ आएगा और ये माइनस मॉड ऑफ z1 लेस देन इक्वल्स टू नेगेटिव साइन ख़त्म, z1 माइनस z2। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हुए कि हमें अब z1 माइनस z2 नेगेटिव में चाहिए, ठीक है।
और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, Z1 माइनस Z2, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, Z2 माइनस Z1, ये लिखा हुआ है। तो हम माइनस कॉमन लेंगे, Z1 माइनस Z2 लेस देन इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2। और हमें यहाँ नेगेटिव चाहिए, यहाँ हमें नेगेटिव साइन नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी की वही प्रॉपर्टी है कि अगर नेगेटिव साइन से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो वो काम सारा परफॉर्म कर देंगे, वेरी सिंपल। ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस Z1 माइनस Z2। ओके, अब याद करें वो प्रॉपर्टी क्या थी। वो प्रॉपर्टी कि अगर माइनस x एक वैल्यू है जो कि एक नेगेटिव ऑफ a से बड़ी है और लेस देन है a से, पॉजिटिव a से, तो आप इसको लिखते थे मॉड ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल्स टू a। तो इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 के साथ कंबाइन करते हैं तो हो क्या रहा है, Z1 माइनस Z2 मॉड लेस है इस पॉजिटिव Z1 माइनस Z2 यानी इस क्वांटिटी से, लेकिन Z1 माइनस Z2 ग्रेटर है किससे, इसी का नेगेटिव। तो 3 और 4 को कंबाइन करें, आप लिखें कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। कंबाइन करते हैं तो पहले हम नेगेटिव एलिमेंट लिखते हैं, ये वाला। जैसे यहाँ पे नेगेटिव a है, लेस देन इक्वल्स टू x, लेस देन इक्वल्स टू a। नेगेटिव को पहले लिखना है तो हम इस नेगेटिव को पहले लिखेंगे। नेगेटिव ऑफ Z1 माइनस Z2 मॉड्यूलस का नेगेटिव, and this negative quantity is less than equals to this quantity, less than equals to Z1 conjugate modulus minus Z2 modulus, and this difference equation number 3 में less है किससे, इस पॉजिटिव मॉड्यूलस से, तो less than equals to Z1 minus Z2। कंबाइन कर दिया थर्ड इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को। बिल्कुल इसके सामने आपने ये रेफरेंस देना है कि अगर x जो है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ा और उसी की पॉजिटिव क्वांटिटी से छोटा है तो वो उसको आप u लिख सकते हैं। शर्त यह है कि यहाँ पे क्वांटिटी ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल 2 है तो 2 और 2 ही होना चाहिए, ठीक है, तब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइंस का डिफरेंस है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये नेगेटिव क्वांटिटी है। तो फिर आप क्या लिखेंगे, इस सेंटर वाली वैल्यू को आप, यानी यहाँ पे x सेंटर में था, इसको आपने मॉड में लिखा था, तो यहाँ पे हम इस सारी क्वांटिटी को मॉडुलस में शिफ्ट कर देंगे। मॉडुलस ऑफ मॉडुलस Z1 एंड Z2 होल मॉड लेस देन इक्वल्स टू दिस डिफरेंस। इसको आप इक्वेशन का नाम दें डबल स्टार। आपको याद होगा हमने पहले जो इक्वेशन थी उसको स्टार का नाम दिया हुआ था और उस स्टार में हमने पहली आखिरी तीन इनइक्वालिटीज़ लिखी हुई थी, ये वाली। अब स्टार को और डबल स्टार को कंबाइन करेंगे। स्टार में Z1 माइनस Z2 होल मॉड है, ठीक है, और ये होल मॉड डबल स्टार में बता रहा है कि ये होल मॉड ग्रेटर किससे है, इस वैल्यू से, ठीक है। तो लिखते हैं कंबाइनिंग स्टार एंड डबल स्टार, ये मैंने मेंशन कर दिया नीचे, इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि सही से नज़र आ जाए। अब ये स्टार है और ये डबल स्टार है, तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Z1 माइनस Z2 होल मॉड, ये डबल मॉड है और ये लेस है इस डिफरेंस से, और स्टार में ये डिफरेंस जो है आगे चल रहा है किससे लेस है, इस एडिशन से, और ये एडिशन लेस है इस सेपरेट एडिशन से। तो यहाँ पे जनाब हमने प्रूफ कर दिया, ये एक लेंथी सा प्रूफ जो कि यहाँ पे मुकम्मल हो गया, ठीक है। स्टेप वाइज सोच समझ के काम करेंगे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। आई होप समझ आ गई होगी, और अगर कोई मसला है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।